मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया था। मेरे ससुराल में मैं, मेरा पति और ससुर, हम तीनों के सिवा कोई नहीं था। मेरे माँ बाबा भी ऐसे घर में मेरी शादी होने पर बहुत खुश थे। मेरे पति और ससुर सुबह अपने अपने काम पर चले जाते तो घर पर मैं सिर्फ अकेली ही रहती थी। इसलिए मैं सारा दिन अकेली बोर हो जाती थी तो तरह तरह का खाना और घर को अच्छी तरह सजाती रहती थी। मेरे इस काम को देखकर मेरे पति और ससुर दोनों खुश होकर मेरी खूब तारीफ करते रहते थे। कभी कभार जब मेरे ससुर घर पर ही होते तो खाना भी बना दिया करते थे, क्योंकि मेरे ससुर बहुत ही अच्छा खाना बनाना जानते थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ वक्त गुजरने के बाद मेरे ससुर काम को छोड़कर घर पर ही रहने लगे। इसलिए अक्सर जब मैं घर के कामों में बिजी होती तो खाना खुद ही बना देते थे। एक दिन मेरे पति ऑफिस के किसी काम से दूसरे शहर चले गए तो मेरे पास भी घर में करने को कोई काम नहीं था। मैं खाना बनाने की सोच रही थी, तभी मेरे ससुर बोले, आज खाना मैं बनाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, आप रहने दीजिए, आप आराम करो, खाना मैं बना लेती हूँ। मगर वो नहीं माने, खाना बनाने की जिद करने लगे। तो मैं भी मान गई कि इतने प्यार से कह रहे हैं, मना करूंगी तो ससुर जी को बुरा लगेगा। मेरे ससुर ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया। हम दोनों ने खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि मैं बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चली गई और सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे कपड़ों पर कुछ अजीब सा लगा हुआ था। मैंने इस बात के बारे में किसी से चर्चा नहीं की और ना ही मेरी कुछ ऐसी सोच थी। मैं इस बारे में जानने को उत्सुक हो गई कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, क्योंकि हर रोज जब भी खाना खाकर बिस्तर पर लेटती हूँ तो मुझे गहरी नींद आ जाती है, जबकि पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब जब भी मेरे ससुर अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाते हैं तो बिस्तर पर जाते ही मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ। मैं इस बात के बारे में किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर यह बात मेरे पति से कहती तो शायद वह अपने पिता के बारे में इस तरह की बातों पर यकीन ना कर पाते और मुझे ही गलत ठहरा देते। हम तीनों के सिवा घर में कोई और भी नहीं था जिससे मैं यह बात कह पाती। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगी और अपने ससुर के नजदीक जाने से भी कतराने लगी, क्योंकि मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद सारा दिन मेरे ससुर घर पर ही रहते थे तो मजबूरन मुझे मेरे ससुर से ही बात करनी पड़ती थी और वो भी मुझे हमेशा दूसरी नजरों से देखते रहते थे। पहले तो मुझे मेरे ससुर के इस तरह देखने से अजीब नहीं लगता था, लेकिन उस रात के बाद मुझे सब कुछ अजीब सा लगने लगा था। मैं बहुत कोशिश करती थी कि उनके सामने ना जाऊं, मगर एक जगह रहते हुए यह कैसे हो सकता था। फिर एक दिन तो मेरे ससुर की बात सुनकर मैं बहुत हैरान सी रह गई। मेरे ससुर ने खुद ही मेरे पति को जबरदस्ती किसी काम से दूसरे शहर भेज दिया। वो ससुर जी से कहते रहे कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा पति ससुर की जिद के आगे मजबूरन दूसरे शहर चले गए। मेरे पति के घर से निकलते ही ससुर के चेहरे पर खुशी झलकने लगी, जैसे इनका कोई अधूरा काम पूरा हो गया हो। मैंने तुरंत उनके जाने के बाद ससुर से कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी इस बात को सुनकर मेरे ससुर ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, मैं घर में अकेला हूँ, तुम जानती ही हो, मुझे अकेले में डर लगता है। जब वो शहर से वापस आ जाएगा तो तुम अपने माँ बाबा के पास चली जाना। मैं पूरी तरह से मजबूर हो गई थी, अपने ससुर के आगे जिद भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे दिल में ससुर की हरकतों का शक बैठ गया था। वो इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता था। और उस रात फिर से मेरे ससुर ने अपने हाथों से खाना बनाया, जो मैंने साफ मना भी कर दिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपने हाथों से बनाया खाना खिला दिया और खाने के तुरंत बाद मैं गहरी नींद में चली गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे कपड़ों पर आज भी कुछ अजीब सा लगा हुआ था। यही नहीं, साथ में मेरा बदन भी टूट रहा था। मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आया और अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। पति के घर आते ही उनसे सब कुछ कह दूंगी।
इसलिए मैंने अपने कपड़ों को वॉशरूम में उतार कर वहीं रख दिए और सोच लिया था कि अब ये कपड़े सबूत के तौर पर अपने पति को दिखाऊंगी। वो शहर से आ गए। अब मैं उनको सच्चाई बताने के लिए मौके की तलाश करने लगी, लेकिन मुझे मेरे पति से कहने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरे ससुर हर वक्त हमारे साथ ही रहते थे। शाम हो गई। जब मेरे पति अपने कमरे में आए तो मैंने उन्हें बताने की कोशिश की, मगर उन्होंने अपने पापा के बारे में मेरे मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उल्टा मुझे डांटते हुए कहने लगे, वो तुम्हारे पिता के उम्र के हैं, उन पर इस तरह का शक कैसे कर सकती हो। मैंने सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, मगर उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो मैं कमरे से निकलकर बाथरूम में गई और वो कपड़े लाकर मेरे पति को दिखाया और कहा कि ये देखो, अब तो मेरी बातों पर आपको यकीन होगा। लेकिन इनको तो बस अपने बाप के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए वो मेरी इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। मैंने उन्हें सच्चाई से रूबरू कराने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे थे। मुझसे कहने लगे कि मेरे पापा की आड़ में तुम मुझसे कोई अपना गुनाह छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो। मेरे पति के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। हम दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो गया और मैं अपने पति से गुस्सा होकर मायके चली आई। मुझे अपने बाबा के घर आए कुछ दिन गुजर गए, मगर उन्होंने मुझे फोन तक ना किया। अब तो घर पर मुझे लेकर तरह तरह की बातें होने लगी और घर वाले मुझसे कहने लगे, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्या अपने पति से नाराज होकर आई हो। अब मैं अपने घर वालों को किस मुंह से बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है, मगर मैं अपने घर वालों को इस बारे में कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से उनकी बातों को सुनती रहती और उनसे पलटकर कुछ नहीं कहती। मैं देखता चाहती थी कि किस्मत अब मेरे साथ कौन सा खेल खेलेगी। कुछ दिन यूं ही गुजरे तो एक दिन मेरे ससुर खुद मुझे लेने मेरे मायके आ गए। मेरे ससुर मुझसे कहने लगे, बेटा तुम्हें आए कितने दिन हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्योंकि घर में हर वक्त तुम्हारे ना होने का एहसास होता है। मेरी ससुर की इस बात को सुनकर घर वाले मुझे उनके साथ भेजने को तैयार हो गए, लेकिन मैं किसी भी हाल में ससुर के साथ नहीं जाना चाहती थी। मेरी नाराजगी भी शायद मेरे ससुर जानते थे, इसलिए मुझसे कहा, बेटा तुम दोनों के बीच जो भी हुआ है तो तुम दोनों आपस में बैठकर बात कर लो। इस तरह मायके में बैठे रहने से परेशानी का हल नहीं होगा। मैं अपने माँ बाप से भी कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए मजबूरन मुझे अपने ससुर के साथ ससुराल आना पड़ा। लेकिन अभी भी मेरे पति मुझसे वैसा ही बर्ताव कर रहे थे और मुझसे कहने लगे, देख रही हो, जिस ससुर पर तुम झूठा इल्जाम लगा रही थी वो ही तुम्हें तुम्हारे मायके से वापस लेकर आए हैं। मैं गलत ना होते हुए भी अपने घर को बचाने के लिए उनसे माफी मांगनी पड़ी। अब मैं बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी थी और अपने पति से कोई बात भी नहीं करती थी। लेकिन अब मेरे ससुर मेरे साथ वैसा ही करते थे। वो अपने हाथ से खाना बनाते और खाने के बाद मैं गहरी नींद में सो जाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मुझे बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद आ ही जाती थी। मैं सारा दिन बेचैन सी रहने लगी। मेरे ससुर मेरे साथ ऐसी हरकतें करेंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। मेरे ससुर को भी शायद मेरे इस बर्ताव का अंदाजा हो गया था, इसलिए मुझसे बातें करनी भी कम कर दी थी। घर में अपने लिए खाना अलग से भी नहीं बना सकती थी। वो कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता अपने आप निकल आता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन मैं किसी काम से बाजार गई हुई थी, तभी अचानक से मुझे मेरी एक पुरानी सहेली मिल गई और उसने मुझे बताया कि मैं भी इस शहर में रहने के लिए आ गई। इस तरह इस दूसरे से मुलाकात हुई और अब मेरी दोस्त का मेरे घर आना जाना भी होने लगा। एक दिन मेरी दोस्त मेरे पास आई तो मैं बहुत परेशान थी। वो मेरी उदासी देखकर मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। तो मैंने उससे सारी बीती बात बताई। मेरी यह बात सुनकर पहले तो वह बहुत हैरान सी हुई, फिर मुझसे कहने लगी
कि इस रात का पर्दाफाश करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक दिन जब मेरे पति ऑफिस के किसी काम से बाहर गए हुए थे, हर रोज की तरह मेरे ससुर ने अपने हाथों से खाना बनाया, तो ससुर की नजरों से बचकर उसमें से कुछ खाना अलग छुपाकर रख दिया। और आज भी मेरे साथ वही हुआ जो रोजाना होता आ रहा था। जब अगली सुबह मेरी दोस्त मेरे पास आई तो वो खाना मैंने उसे दे दिया। उसने उस खाने को साथ लेकर एक लैब में टेस्ट करवाने चली गई। जब रिपोर्ट आई तो उसमें वही लिखा था जो मुझे पहले से ही शक था। खाने में नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। इसी वजह से मुझे हर रोज इतनी गहरी नींद आ जाती थी। रिपोर्ट देखकर पहले तो मैंने सोचा कि अपने पति के हाथों में थमाकर कहूं, यह देखो तुम्हारे बाप की करतूत। लेकिन फिर मुझे वही डर महसूस हुआ कि वो फिर वही बात कहेंगे कि तुम मेरे बाप पर झूठा दोष लगा रही हो। और इस बात तो शायद वो मेरे मुंह से इस तरह की बातें सुनकर हमेशा के लिए मुझे छोड़ देंगे। इस बात को सोचकर मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा। और जब एक दिन मेरे पति दूसरे शहर गए थे तो मैंने अपने ससुर के बनाए खाने को उनसे छुपकर बाहर फेंक दिया। मेरे ससुर को लगा कि मैंने खाना खा लिया और अपने कमरे में जाकर नींद में चले जाने का बहाना बनाकर लेटी रही। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि आखिर मेरे सोने के बाद ससुर मेरे साथ क्या करते हैं। मुझे सोए हुए तकरीबन 1 घंटा ही हुआ था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत घबरा सी गई, लेकिन मैं नींद आने का बहाना बनाकर लेटी रही, क्योंकि आज मुझे मेरे ससुर की सच्चाई के बारे में पता लगाना था। मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर कमरे के अंदर दाखिल हुए। मैं सोच रही थी कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। जब मेरे ससुर को पूरा यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद में चली गई हूँ तो उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मेरे ससुर की करतूत को देखकर तो मेरा पूरा जिस्म कांप उठा, लेकिन मेरे पास मेरे पति को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसलिए मैंने आज भी अपने पति से कुछ नहीं कहा। मैं सब कुछ सहन करती रही और किसी अच्छे मौके का इंतजार कर रही थी। एक दिन मेरी सहेली के साथ मिलकर मैंने एक प्लान बनाया कि मेरे ससुर की इस करतूत को मेरे पति खुद अपनी आंखों से देख सके, तभी उनको मेरी बातों पर यकीन होगा। मेरे पति मेरी बात सुनकर मुझ पर गुस्सा करने लगे, लेकिन मेरी सहेली ने उनसे कहा कि आप आज रात जब यह खाना खाकर अपने कमरे में चली जाएगी तो तुम खुद ही छिपकर देख लेना। अगर यह गलत हुई तो बेशक इसे हमेशा के लिए छोड़ देना। इतनी बड़ी शर्त के बाद मेरे पति मान भी गए। शायद उस रिपोर्ट को देखकर मेरे पति को मेरी बातों पर कुछ यकीन आया था। प्लान के मुताबिक कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरे ससुर से कहा कि उन्हें ऑफिस के किसी काम से बाहर जाना है। मेरे ससुर ने कहा, क्यों नहीं, जाओ। मेरे पति तैयार होकर घर से बाहर चले गए और जब मेरे ससुर किचन में खाना बना रहे थे तो मैंने उन्हें फोन करके वापस घर में बुला लिया। मैंने खामोशी से खाना खाया। मुझे मालूम था कि बिस्तर पर लेटते ही मैं गहरी नींद में चली जाऊंगी, लेकिन इस बार मुझे कोई डर नहीं था क्योंकि मेरे पति घर में ही थे। हर रोज की तरह बिस्तर पर जाते ही मुझे नींद आ गई। सोने से पहले मैंने उनको कह दिया कि अब मुझे नींद आ रही है, जो करना है वो अब आपको करना है। मुझे बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गया। मालूम ही नहीं हुआ कि मेरे साथ रात को क्या हुआ था, लेकिन जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि घर में कोई नहीं है। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरे पति और ससुर कहाँ चले गए। काफी समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक उनमें से कोई वापस नहीं आया। अब तो मुझे भी चिंता होने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उन दोनों का इंतजार करते करते शाम हो गई, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। आज मेरे कपड़ों पर भी कुछ नहीं लगा हुआ था। मैं बहुत ज्यादा घबरा सी गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ। इंतजार करते करते उनको घर से गए हुए 3 दिन गुजर गए, मगर अभी तक उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। तो मैंने देर ना करते हुए अपने घर वालों को फोन लगाया और सारी बात बताई। उन्होंने मुझे खूब डांटा कि तुम्हें यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। मेरे पिताजी का एक रिश्तेदार पुलिस में था, तो उन्होंने उनसे कहकर मेरे पति का मोबाइल नंबर ट्रेस करवाया। जब शाम हुई तो मेरे पति और ससुर दोनों घर वापस आ गए।
मैंने देखा तो मेरे पति बेहोशी की हालत में थे और मेरे ससुर अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे, जैसे कोई दिमागी मरीज हो। यह सब देखकर तो मैं बहुत घबरा गई। मेरे घर वालों ने मुझे दिलासा देते हुए कहने लगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हम इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो सारी सच्चाई का मालूम पड़ जाएगा। जब वो मेरे पति को डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करवाया तो पता चला कि उन्हें बेहोशी की दवाई खिलाई हुई थी। यह सुनकर तो मैं एकदम गुस्से से पूछने लगी कि ये सब कैसे हुआ। तो मेरे पति मुझसे कहने लगे, जैसा तुमने मुझे बताया था। तो तुम्हारे सोने के कुछ देर बाद पिताजी कमरे के अंदर आए और इनका अजीब सा चेहरा देखकर मैं बहुत डर सा गया था। वो जैसे ही तुम्हारे नजदीक गए तो यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने पीछे से आवाज लगाई। मेरी आवाज सुनकर वो बहुत घबरा से गए और मेरे पूछने से पहले मुझे ऐसा लगा कि पिताजी के अलावा कमरे में कोई और भी है। जैसे ही मैं अंदर देखने के लिए झांकने लगा तो पीछे से मेरी गर्दन में किसी ने सुई चुभो दी। मैं तुरंत ही बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। मेरे पति की बातों को सुनकर मैंने अपने ससुर से पूछा कि यह सब क्या मसला है, क्योंकि अब बात घूम फिर कर आप पर ही खत्म हो रही है। मेरे ससुर मुझसे कहने लगे, बेटा मैं कुछ नहीं जानता, ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। सिलसिला यही था कि तुम्हारी शादी को 3 साल गुजर चुके मगर अभी तक कोई औलाद नहीं थी। इस बात के बारे में तुमसे से तो कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने किसी दोस्त से इस बारे में बात की तो उसने मुझे एक दवाई लाकर दी और कहा कि यह दवाई हर रोज तुम अपनी बहू को खिलाओगे तो औलाद का सुख मिल जाएगा। मैं औलाद की खुशी पाने के लिए वो जो मुझसे कहता मैं वो तुम्हारे गहरी नींद में चले जाने के बाद सब कुछ करता रहता। यही नहीं, कभी कभार तो मुझे ऐसा भी लगा जैसे यह सब मैं खुद नहीं बल्कि मुझसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जिस रात मेरे बेटे ने मुझे पीछे से आवाज लगाई तो मैं बहुत डर सा गया और पीछे मुड़कर देखने लगा तो जैसे मुझे किसी ने वश में कर लिया हो। और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ। मेरे ससुर की बातों पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए फौरन पुलिस को बुला लिया और मेरे ससुर को गिरफ्तार करवा दिया। जब पुलिस वालों ने सच्चाई जानने के लिए मेरे ससुर पर दबाव बनाया तो मेरे ससुर सब कुछ सच उगलने लगे। वो कहने लगे कि दरअसल मैं एक जादूगर हूँ और सिर्फ काले जादू टोने करता हूँ। मैं अपनी बहू को अपने वश में लेकर उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उस रात वो आखिरी अमल था जिसके बाद वो पूरी तरह से मेरे वश में हो जाती। लेकिन तभी अचानक से कमरे में मेरे बेटे ने आकर सब कुछ देख लिया था। मैं बहुत डर सा गया था, इसलिए इस बात को छुपाने के लिए उसे बेहोश करके अपने साथ घर से बाहर ले गया था। मेरे ससुर की यह बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अगर उस दिन मैं अपनी दोस्त के साथ मिलकर यह प्लान ना बनाती तो शायद आप मेरे साथ क्या करते मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन शायद मेरी और मेरे पति की नीयत साफ थी, इसलिए आखिर वक्त में ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और मेरी जिंदगी तबाह होने से बच गई। मेरे पति मेरे सामने अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी अपने बाप के बारे में इस तरह की बातों पर यकीन ना कर पाती। मेरे ससुर को उनके किए की सजा देने के लिए पुलिस अपने साथ ले गई। इंसान अपनी खुशी के खातिर ऐसी घिनौनी हरकतें करने पर उतर आता है, यह मुझे आज पता चल चुका था। मेरे ससुर को शायद मालूम नहीं था कि खुशी मजबूर करने से नहीं मिलती। अगर इंसान की नीयत में कोई पाप नहीं होता तो ऊपर वाला खुद ब खुद उसे खुशियां दे देता है।